हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना HP स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सीखेंगे वर्ग 10 के चैप्टर त्रिकोणमिति का 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरह निकाला जाता है। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरह निकाला जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक समकोण त्रिभुज लेना होगा। सबसे पहले समकोण त्रिभुज एक लेते हैं। चलिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज एक बनाते हैं। इसको मान लेते हैं ABC और इसका मान 90 मान लेते हैं, इसको 45 मान लेते हैं और इसको 45 मान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज लिए, उसका नाम ABC दिया है तो हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। हम लोग यहाँ पे लिख दिया कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है और इसमें अब कोण भी लिखना पड़ेगा कि कौन कौन का मान कितना है। तो यहाँ पे लिखेंगे जिसमें कोण A बराबर कोण C भी हो जाएगा। कोण C और मान कितना है 45। से आप लिख दें कोण A बराबर कोण C बराबर 45 डिग्री। माना कि कोण A बराबर कोण C बराबर 45 डिग्री और बच गया तथा यहाँ पे लिख देंगे तथा कोण B बराबर 90 डिग्री। और इसके बाद भुजा का भी मान मानना पड़ेगा तो भी जाकर हम लोग निकाल पाएंगे। तो लिखेंगे उसके आगे और भुजा AB बराबर BC बराबर A। मान लिया कि भुजा AB बराबर भुजा BC बराबर A। चलिए यहाँ पे लिख भी देते हैं भुजा AB और BC का मान ये लिख देते हैं। भुजा AB बराबर भुजा BC बराबर A। इतना लिखा गया तो अब AC का मान तो हम लोग को निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्योंकि यह दोनों भुजा बराबर हो सकता है लेकिन यह तीसरी भुजा कर्ण है, कर्ण बराबर नहीं हो सकता। किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार बराबर हो सकता है लेकिन कर्ण कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग को एक सूत्र जानते हैं पाइथागोरस ट्री। पाइथागोरस ट्री का प्रयोग करके हम लोग कर्ण निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखना पड़ेगा पाइथागोरस ट्री। पाइथागोरस ट्री को हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें कर्ण AC है तो कर्ण AC का स्क्वायर बराबर आधार इसमें है AB, आधार AB का स्क्वायर प्लस लंब BC का स्क्वायर, लंब BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर दिया है तो AC का स्क्वायर रहने देंगे क्योंकि वो निकालना है। AB का स्क्वायर का मान दिया है A, स्मॉल a मान है तो उसका स्क्वायर कर देंगे प्लस फिर इसका भी मान है स्मॉल a तो स्मॉल a इसका भी स्क्वायर कर देंगे। फिर AC का स्क्वायर कर देंगे। एगो स्क्वायर दूगो स्क्वायर a हो जाएगा तो इसीलिए लिख देते हैं 2a स्क्वायर। अब यह स्क्वायर है तो बराबर के बाद जाएगा तो रूट में हो जाएगा। तो चलिए इस AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर 2a स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा लेकिन टू जो रहेगा वो रूटे में रहेगा तो हो जाएगा यहाँ पे AC बराबर a रूट 2। यह निकल गया। और त्रिकोणमिति के 6 फलन आप लोग जानते ही हैं कि क्या क्या होता है। पॉल का साइन थीटा होता है। तो चलिए साइन 45 का मान निकालते हैं। सबसे पहले साइन 45, इसमें 45 डिग्री A है तो A को ही लेकर निकालेंगे साइन 45 का मान। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब के बटे कर्ण। तो लंब इसमें है BC और कर्ण है AC। तो लंब के बटे कर्ण होता है तो लंब लिख देंगे BC, कर्ण है AC तो कर्ण लिख देंगे AC। BC के बटे AC लिख दिए और इसका मान इसमें पुट कर देंगे। इसका मान हम लोग निकाल चुके हैं। इसका मान हम लोग के सामने है, आया है a रूट 2 आया है। तो चलिए इसका मान रख देते हैं। BC का मान हम लोग का कितना है, BC का मान है a
बाटा का चिन्ह है, बाटा का चिन्ह लगा देंगे। इसको अपॉन का भी चिन्ह बोलते हैं, अपॉन अपॉन लगा दिए हैं। और AC का मान कितना है, AC का मान है a√2। अब देखिए कुछ कटने वाला है, a से a कट जाएगा 1 मार्क में, 1 मार्क में कट जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा sin 45 का मान। उसके बाद निकालते हैं cos 45 का मान, cos 45 का मान निकालते हैं। cos थीटा बराबर हम लोग जानते हैं होता है कि आधार के बटे कॉर्न, तो आधार इसमें AB है और कॉर्न इसमें AC है, तो लिख देते हैं AB के बटे AC। और AB का मान कितना है, A है, तो AB का मान A लिख देंगे और AC का मान a√2 है, 2 है, तो लिख देंगे a√2। फिर A से A कैंसिल, बच गया 1/√2। इसका भी मान निकाल लिए। उसी तरह tan थीटा का मान निकल जाएगा। चलिए tan 45 का मान निकालते हैं। tan थीटा बराबर होता है लॉन्ग के बटे आधार, तो इसमें लॉन्ग BC है और आधार AB है, तो लिख देंगे BC के बटे AB, BC के बटे AB। अब BC का मान जानते हैं A है, तो A लिख देंगे। अपॉन का चिन्ह है, अपॉन या बाटा का चिन्ह है तो वो लगा देंगे, और नीचे भी A है, AB का मान भी A है, A से A कैंसिल, आंसर बच जाएगा 1। अब इसके बाद आता है cot थीटा। तो cot 45 का मान निकालने के लिए cot थीटा बराबर होता है आधार के बटे लॉन्ग, तो आधार हम लोग का क्या है AB और लॉन्ग है BC, तो लिख देते हैं AB के बटे BC। AB का मान A है और BC का मान भी A है, A से कैंसिल, बच गया 1। उसके बाद निकालेंगे sec 45, तो sec थीटा बराबर होता है कॉर्न के बटे आधार, तो कॉर्न इसमें दिया है और आधार भी दिया है, तो मान निकाल देंगे। कॉर्न कितना दिया है हम लोग का, AC है, AC लिख देंगे। आधार हम लोग का क्या है, AB है, AB लिख देंगे। AC का मान कितना है, a√2, कोई दिक्कत नहीं। और AB का मान कितना है, A है, A लिख देंगे, A से A कैंसिल, बच गया √2। इसका भी मान निकल दिया। और बच रहा है कोसेक थीटा यानी कोसेक 45 का मान निकालना है। तो कोसेक 45 का मान क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर होता है कॉर्न के बटे लॉन्ग, तो इसमें कॉर्न AC दिया है और लॉन्ग होता है AB, निकल जाएगा यह भी AC, कॉर्न हो जाएगा AC और लॉन्ग दिया है AB बटे AB। AC दिया है a√2 के बटे AB का मान कितना दिया है, सॉरी यहाँ पे लॉन्ग होगा ना, तो लॉन्ग दिया है BC, तो हो जाएगा A, नीचे भी A हो जाएगा, इससे यह कट जाएगा और आप लोग का आंसर आ जाएगा इसका भी √2। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति के 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सीख लिए। फिर आप लोग को एक बार बता देता हूँ कि सबसे पहले एक हम त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज, जिसका नाम ABC दिया। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर कोण C बराबर 45 डिग्री तथा कोण B बराबर 90 डिग्री, और भुजा AB बराबर BC बराबर A, भुजा AB बराबर BC बराबर A मान ली है। तो AB का भी मान A लिखे हैं, BC का भी मान A लिख दिए हैं। तो मान लीजिए कोण AC निकालना है, तो कोण AC निकालने के लिए हमको पाइथागोरस फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा, तो लिख दिया पाइथागोरस ट्रिक से। पाइथागोरस ट्रिक से जानते हैं कि कोण के स्क्वायर बराबर लॉन्ग के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कोण इस त्रिभुज में AC है, तो AC का स्क्वायर लिख दिए, AC के स्क्वायर के बराबर लॉन्ग आधार का स्क्वायर प्लस लॉन्ग का स्क्वायर। तो आधार इसमें AB है तो AB के स्क्वायर कर दिए प्लस लॉन्ग का स्क्वायर BC है तो लॉन्ग BC है तो BC का स्क्वायर कर दिए हैं। AC स्क्वायर रहने दिए बराबर है तो इक्वल टू है तो इक्वल टू रहने दिए। अब AB का मान A दिया है तो A लिखा दिए, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। और BC का मान A है तो और इसके ऊपर स्क्वायर है तो BC का स्क्वायर कर दिए। अब एगो A स्क्वायर दूगो A स्क्वायर हो जाएगा, इसको सेम उतार दिए हैं। अब देखिए इस स्क्वायर को इधर रूट में भेज दिए, एगो A स्क्वायर दूगो स्क्वायर हो गया। इस स्क्वायर के बराबर के बाद भेजेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाता है, तो रूट में चला गया तो √2A स्क्वायर हो जाएगा, √2A स्क्वायर हो गया है। अब
इसको करेंगे तो √2 गुणे √a स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से √a कट जाएगा तो √a बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर 2 रह जाएगा। तो AC का मान आ गया a√2, AC का मान a√2 आ गया, तो यहाँ पे लिख दिए। और साइन 45 का मान निकालते हैं, तो साइन थीटा बराबर होता है लॉन्ग के बटे कॉर्न। तो इसमें लॉन्ग BC है और कॉर्न AC है, तो BC के बटे AC लिख दिए और BC का मान a दिया है तो a लिख दिए, बटा का चिन्ह है तो बटा का चिन्ह, और AC का मान a√2 दिया है तो a√2 लिख दिए। अब a से a कट गया तो 1/√2 हो जाएगा। साइन 45 का मान निकल गया। और cos 45 के बराबर होता है कॉर्न के बटे आधार, तो आधार इसमें AB है, कॉर्न AC है, तो AB के बटे AC लिख दिए हैं। AB का मान a है और AC का मान a√2 है, इसको लिख दिया और दोनों को कटा दिए तो 1/√2 आ जाएगा। ऊपर 1 बचेगा, नीचे √2 बच रहा है तो √2 लिख देंगे। तो उसके बाद टेन थीटा बराबर होता है लॉन्ग के बटे आधार, तो लॉन्ग इसमें BC है और आधार इसमें AB है, तो BC के बटे AB लिख दिया। BC का मान भी a है और AC का मान भी a है, तो a के बटे a लिख दिए, a से a कट जाएगा, मान बच जाएगा 1। उसके बाद cot थीटा बराबर होता है आधार के बटे लॉन्ग। आधार दिया इसमें AB और लॉन्ग दिया है BC, तो AB बटे BC कर दिया और दोनों का मान कितना होता है a होता है, तो a बटे a कर दिया, इसका मान 1 आ जाएगा, कट जाएगा, दोनों कट गया तो 1 आ गया। अब आइए सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है कॉर्न के बटे आधार, तो कॉर्न इसमें AC है, AC लिख दिए हैं, और आधार इसमें AB है तो AB लिख दिए हैं। कॉर्न के बटे आधार AC का मान a√2 लिख दिए, बटे में a है तो a, और a से कट गया √2 इसका मान आ जाएगा। उसके बाद कोसेक 45 है, कोसेक 45 का मान होगा AC के बटे कोसेक थीटा बराबर होता है कॉर्न के बटे लॉन्ग। कॉर्न इसमें AC है और लॉन्ग BC है, तो AC के बटे BC कर दिए, AC का मान a√2 है, a√2 हो गया, BC का मान a है, a हो गया, a से a कैंसिल हो गया और बच गया √2 आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इस लॉकडाउन में इसका फ़ायदा उठा सके और त्रिकोणमिति आसानी से पढ़ सके। मैं सभी 10 क्लास के सभी चैप्टरों का वीडियो बनाऊंगा, और मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। थैंक यू।